जय हिंद साथियों, आज जो है हम लाभ और हानि पढ़ेंगे। KVS को ध्यान में रखते हुए चलिए इसके जो है हम सवाल बारीक से करना स्टार्ट करते हैं। आइए जो है हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 8 संबंधी 9 के अनुपात में हैं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपका पहला सवाल क्या दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। सवाल नंबर फर्स्ट, क्रय मूल्य को जो है हम क्या कहते हैं, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, CP से। आपका जो है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसे हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। इसे जो है हम विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करेंगे, SP से, और क्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करेंगे, CP से। तो आपका जो है पहला सवाल क्या कहता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 8 संबंधी 9 के अनुपात में है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। CP और SP का जो है अनुपात दिया है। CP कितना है 8 और SP कितना है 9। क्रय मूल्य 8 रुपया, विक्रय मूल्य 9 रुपये। 8 रुपये में खरीदा है, 9 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ये 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने रुपए पे, 8 रुपये पे। जो है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। 1 रुपये लाभ किस पे कमाया है, 8 रुपये पे। इसे हम क्या बदल देंगे, परसेंटेज में। तो कितना आएगा, 12 सहित 1/2%। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर। सवाल नंबर फर्स्ट का आंसर कितना हुआ, 12 सहित 1/2%। अब आपका जो है सवाल नंबर 2, देखिए क्या कहता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 7 संबंधी 8 के अनुपात में हैं, लाभ प्रतिशत होगा। CP आपको दिया है और SP में अनुपात दिया है। CP और SP में अनुपात कितना दिया है, 7 संबंधी 8। तो आपसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए 7 रुपये खरीदा, 8 रुपये का बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ, 1 रुपये का लाभ। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो 1/7 गुणित 100 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसे जब हम परसेंट भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 सहित 2/7। डायरेक्ट आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो 1/7 ये भिन्न है, इस भिन्न को जो हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा, 14 सहित 2/7। चलिए अब जो है हम सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात कितना दिया है, 8 संबंधी 11 का अनुपात। तो पूछा है लाभ प्रतिशत बताइए। CP दिया है और आपको क्या दिया है, SP। CP कितना दिया है 8 और SP कितना दिया है 11। 8 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य कितना है 8 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 11 रुपये। तो बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ। यही जो लाभ हुआ है 3 रुपये का, आपसे क्या पूछ रहा है, इसका परसेंटेज बताइए। तो लाभ परसेंटेज बराबर 3/8 गुणित 100 कितना हो जाएगा, 37 सहित 1/2%। तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर। एक चीज आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है, आप परसेंटेज पढ़े होंगे, 3/8 को जो है परसेंटेज में कितना बोलते हैं, 37 सहित 1/2%। नहीं तो आप भाग दीजिए। अब आपका हम सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर जो 1 से 3 तक करे हैं टाइप वही है, अब इसका थोड़ा सा सवाल 4 नंबर जो है चेंज है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 14 से 70 रुपए में बेचकर 16 से 2/3% लाभ कमाता है।
उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें जो है सवाल नंबर 4 में जो है लाभ परसेंटेज दिया है। लाभ परसेंटेज कितना दिया है आपका? 16 सहित 2/3%। अब बताइए जब इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/6। देखिए कैसे भिन्न में बदलेंगे। 16 3 48 2 50, 50/3 परसेंटेज। अब जब हम परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे तो 50 दूना 100, 1/6 आया। यही हमारा आया भिन्न, कितना? 1/6। 6 रुपये पे कितना रुपए लाभ कमा रहा है? उसका जो है सामान कितने का है? 6 रुपये का, और 1 रुपये का लाभ ले रहा है इसमें, तो कितने रुपए का बेच रहा है? ओवरऑल 7 रुपये का बेच रहा है, जबकि इसमें आपको कितने का बेच रहा है? 1470 रुपये का। कितने का बेच रहा है? 1470 रुपये का। इसका कई गुना? 7 दूना 14, 7 1 का 7, 210 गुना। अब देखिए नीचे वाला हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य। ये आपका 6 क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 6 रुपये ना होकर कितना हो जाएगा? 210 गुना। 6 का 6, 6 दूना 12। यही आपका आंसर 1260 रुपये। चलिए जो है अब हम आगे 5वां नंबर सवाल करते हैं। इसे अब हम मिटा देते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 आपको क्या कहता है? किसी वस्तु को 770 रुपये में बेचने से 12 से 1/2% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके पहले सवालों में क्या होता था? लाभ होता था। अब यहाँ क्या हो रही है? हानि। कितने का बेच रहा है? 770 रुपये का। बेचने पर कितने की हानि? 12 से 1/2%। हानि जो है कितनी की हो रही है? 12 सहित 1/2%। इतने का हानि हो रही है 12 सहित 1/2%। कितने का बेच रहा है? जब 770 रुपये का बेच रहा है। अब देखिए 12 से 1/2% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/8। तो एक क्रय मूल्य कितना हुआ इसका? भिन्न की तरफ देखेंगे तो 8 रुपये, और हानि कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपये का। क्रय मूल्य कितना था? 8 रुपया। हानि कितना रुपए का? 1 रुपये का। 8 रुपया का खरीदा था, 1 रुपये की हानि सहकर इस सामान को क्या किया है? बेच दिया है। तो कितने का बेचा होगा? 7 रुपये का बेचा होगा नहीं? 8 रुपये खरीदा, 1 रुपये का घाटा सहकर बेच दिया, तो कितने का बेचा होगा? 7 रुपये का। जबकि बेच कितने का रहा है? 770। इसका कै गुना? 111 गुना। तो पूछा है आपसे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 8। 8 ना होकर कै गुना हो जाएगा? 110 गुना। 0 8 1 का 8, 8 1 का 8, 880 रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए देखिए आपका सवाल नंबर 6। आपके देखेंगे इस टाइप का जो है सवाल एग्जाम में आपको मिलता है, आता रहता है, क्वेश्चन हमेशा दूर आता रहता है। चलिए तो जो है हम सवाल नंबर 6 करते हैं। क्या कर रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपये में बेचकर 37 सहित 1/2% लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 37 सहित 1/2% का क्या करता है? यहाँ पे लाभ कमाता है। 37 सहित 1/2% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/8। 8 रुपये खरीदा है, 3 रुपये लाभ कमा रहा है, तो कितने का बेचा होगा? 8 3 11 रुपये का। जबकि कितने का बेच रहा है? 13,302 रुपये का। इतने का बेच रहा है। तो अब देखेंगे, अब भाग देंगे इसमें। 11 1 का 11, 11 दूना 22। इसका कै गुना? 1200 गुना। तो क्रय मूल्य 8 रुपये ना होकर कै गुना हो जाएगा? 1200 गुना। 12 96, इतना रुपये। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आया होगा समझ में? चलिए जो है अब हम सवाल नंबर 7 करते हैं।
सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10,500 रुपये में बेचकर 337 सहित 1/2% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल नंबर जो 7 है आपका क्या कह रहा है, 337% का लाभ कमाता है। 337% क्या करता है, लाभ कमाता है। कितने का बेचता है, 10,500 रुपये का बेचकर 337 सहित 1/2% का लाभ कमाता है। अब देखिए इसे आप फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आप 300 को 337 सहित 1/2% को पहले 3 से तोड़ेंगे, उसके बाद 37 सहित 1/2% में। अब 300 को जो अब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और 37 सहित 1/2 का भिन्न कितना होता है, 3/8। 8 त्रिक 24, 3 27/8। अब यहाँ ध्यान दीजिए 8 रुपये का ये क्या है, क्रय मूल्य। लाभ कितना है, 27 रुपये। तो कितने का बेचा होगा, 27 8 35, जबकि बेच कितने का रहा है, 10,500। कितना, 10,500। 10,500 का बेच रहा है। अब देखिए इसका एक कितना गुना है, 300 गुना है। 3 पच्चे 15, 3 त्रिका 9, 1 10। तो बताइए क्रय मूल्य 8 ना होकर कितना गुना हो जाएगा, 300 गुना। 8 त्रिक 24। तो आपका जो है क्रय मूल्य कितना रुपए हुआ, इतना रुपए। जय हिंद साथियों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए जो है अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं।